Good morning to all students. Today we shall discuss who will provide labor. लेबर कौन प्रोवाइड करेगा खेती करने के लिए, कहाँ से लेबर आएंगे। तो लास्ट डे वी डिस्कस 3 टाइप ऑफ फार्मर्स आर प्रेजेंट इन फार्मिंग प्रोसेस। 3 तरीके के किसान उस गांव में हैं। एक स्मॉल फार्मर है, दूसरे मिडिल क्लास फार्मर है और तीसरे लार्ज स्केल फार्मर है, और चौथे जो हैं वो लैंडलेस लेबर हैं जिनके पास भूमि नहीं है। तो स्मॉल फार्मर जो होते हैं दे वर्क ऑन देयर फील्ड वन सेल्फ विथ देयर फैमिलीज। स्मॉल फार्मर जो होते हैं खुद और अपने परिवार के साथ अपने ज़मीन पर वर्क करते हैं, जबकि मिडिल क्लास जो फार्मर होते हैं दे वर्क ऑन देयर लैंड विथ लेबर के साथ वर्क करते हैं। But large scale farmer they work on that land with the help of labor. But large scale farmers totally depend. In leisure time they do work on their field, but more time they were unable to do on that field. In that condition they have to depend for their work on labor. लार्ज स्केल फार्मर को अपने ज़मीन पर काम करने के लिए लेबर के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है, जबकि मिडिल साइज के फार्मर को अपने खेतों पर काम करने के लिए खुद और लेबर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, जबकि स्मॉल फार्मर जो हैं अपने खेतों पर खुद और अपने परिवार के साथ वर्क करते हैं। अब ये खेतों में काम करने के लिए लेबर कौन होते हैं? तो खेतों में काम करने के लिए लेबर जो होते हैं वो लैंडलेस फैमिली, जो उस गांव में लैंडलेस जिनके पास भूमि नहीं वो होते हैं। स्मॉल फार्मर्स होते हैं, क्योंकि स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड इन देयर होल्डिंग एंड आफ्टर फिनिशिंग देयर वर्क दे ट्राई टू सम एक्स्ट्रा इनकम बाय द वर्किंग ऑफ अदर फील्ड। दूसरे खेतों को काम करके वो कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो इसलिए लैंडलेस लेबर और स्मॉल फार्मर जो होते हैं वह लेबर के फॉर्म में दूसरे के खेतों पर काम करते हैं। नेक्स्ट, इसमें बतला रहा है कि वेजेज जो होता है क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। लेबर जो होते हैं लेबर उस जमीन पर क्रॉप्स ग्रोन करते हैं। इन स्टीड ऑफ वर्किंग ऑन दैट फील्ड दे गेट वेजेज इन कैश और या इन फॉर्म ऑफ क्रॉप्स के रूप में वह वेजेज प्राप्त करते हैं। इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्स अनाज के रूप में वह वेजेज प्राप्त करते हैं, या इन फॉर्म ऑफ कैश के रूप में वेजेज प्राप्त करते हैं। क्लियर? जो लेबर वर्क करते हैं उस फील्ड पर उन्हें इस तरीके से वेजेज मिलता है। इसके बाद एनदर हार्वेस्टिंग, सोइंग एंड अदर वर्क। ये लेबर जो होते हैं किन कार्यों में पार्टिकुलरली वर्क करते हैं ऑन दैट फील्ड? दे वर्क ऑन दैट फील्ड इन फॉर्म ऑफ एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग एंड एट द टाइम ऑफ सोइंग। यानी खेत काटने के समय यह लेबर काम करते हैं फील्ड पर, या सोइंग मीन्स बोने के समय में, खेत बोने के समय में, और हार्वेस्टिंग के टाइम में वर्क करते हैं। वाइड वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा कह रहा है कि लेबर जो खेतों पर काम करते हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ द टाइम आर वैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कहीं पर 6 घंटे ही काम लिया जाता है, तो कहीं पर 12 घंटे, तो कहीं पर 8 घंटे। ड्यूरेशन ऑफ द टाइम वैरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड ड्यूरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है वह भी वैरी करता है। ये नहीं, हार्वेस्टिंग के टाइम में और सोइंग के टाइम में तो जनरल वर्क मिलता है, कहीं कहीं पर मल्टीपल क्रॉपिंग होती है तो उन्हें
बहुत दिनों तक वर्क मिलता है, और नहीं तो पार्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, मार्च अप्रैल में वर्क मिला, आफ्टर दैट दे आर लीजर, उसके बाद वो बेकार है, उनके लिए कोई काम नहीं है। ऑफ द हार्वेस्टिंग, जब हार्वेस्टिंग ऑफ होती है, ख़त्म होती है, तो उसके बाद उनके लिए कोई वर्क नहीं होता है। यदि सोइंग का वर्क फिनिश हुआ, आफ्टर दैट नो वर्क इज रिमेन ऑन दैट फील्ड, इन दैट कंडीशन दे आर अनएम्प्लॉयड। इसके बाद वो अनएम्प्लॉयड है। इसलिए कह रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज वैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसलिए एम्प्लॉयमेंट का ड्यूरेशन जो होता है वह वैरीज करता है, वह कहीं पर ज़्यादा होता है तो कहीं पर कम होता है। अब कहीं पर ज़्यादा किस कंडीशन में होगा, मान लो कि उस गांव में लेबर नहीं है, कुछ ही लेबर है, तो काम ज़्यादा दिन तक मिलेगा, और कहीं पर लेबर ज़्यादा है, काम कम है, तो कम ही मिलेगा। तो जैसा कंडीशन होता है उसके अनुसार, इसलिए यहाँ पर दे रहा है इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वैरी करता है। ए फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन डेली बेसिस। ये लेबर जो होते हैं डेली बेसिस पर एम्प्लॉयड होते हैं, ये नहीं कि सीजनल एम्प्लॉयड किए जाते हैं कि 1 महीने 2 महीने 4 महीने के लिए। दे आर एम्प्लॉयड ऑन सीजनल बेसिस, डेली बेसिस। जब वर्क हुआ दे वेर एम्प्लॉयड, आफ्टर दैट दे वेर अनएम्प्लॉयड। द वेजेज ऑफ दैट लेबर आर वैरीज। उन लेबर का जो वेजेज होता है वो वैरी करता है। गवर्नमेंट फिक्स द वेजेज ऑफ लेबर 115 अकॉर्डिंग टू 2011, बट देयर इज ए वेजेज, द वेजेज ऑफ द लेबर ऑफ दैट विलेज ओनली 80 रुपीज। यानी पालमपुर गांव के जो लेबर हैं वो कितना रुपये प्राप्त करते हैं, तो 80 रुपीज़। गवर्नमेंट फिक्स की है 115 रुपीज़, लेकिन उन्हें मिल रहा है 80 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि वहाँ पर काम कम है और लेबर अधिक है। देयर इज वर्किंग कंपटीशन इन दैट विलेज ड्यू टू वर्किंग हैवी कंपटीशन। वर्किंग कंपटीशन के कारण वहाँ पर हैवी कंपटीशन है फॉर गेटिंग द वर्क। इन दैट कंडीशन जो एम्प्लॉयर है, जो काम देने वाले हैं, दे ट्राई टू गेट मोर बेनिफिट, वो अधिक बेनिफिट चाहते हैं। देखते हैं कि लेबर अधिक है तो कम पैसे पर भी हमारे लिए लेबर मिल जाएंगे, इसलिए दे ट्राई टू गिव ए लिटिल अमाउंट टू लेबर। इसलिए लेबर को कम से कम पैसा देते हैं। एंड ट्राई टू मेक डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, और अधिक से अधिक काम कराना चाहते हैं। ड्यू टू हैवी कंपटीशन इन दैट विलेज, बिकॉज द नंबर ऑफ लेबर आर मोर इन दैट विलेज इन कंपेयर टू वर्क। काम की तुलना में वहाँ पर लेबरों की संख्या अधिक है, सो देयर इज कंपटीशन अमंग लेबर। वाई आर द फार्म लेबर लाइक डाला एंड रामकली पुअर। इसमें दिया है कि लेबर जो है, फार्म लेबर जो होते हैं, ये नाम इमेजिनरी है, ये फार्म लेबर जो होते हैं वो पुअर क्यों होते हैं। तो गवर्नमेंट फिक्स की है कि वेजेज जितना देना है, और लेबर जो है, लेबर अधिक है, कम ही पैसे पर मिल जाते हैं, तो उनका पूरा वेजेज भी मिलने में असंभव है। रेगुलर वर्क भी नहीं मिलता है, फुल वेजेज भी नहीं मिल पाता है, रेगुलर वर्क भी नहीं मिल पाता है। तो इन दैट कंडीशन देयर कंडीशन विल बी विच टाइप ऑफ, उनका कंडीशन कैसा होगा, अच्छा होगा या खराब होगा, खुद सोच सकते हो। आफ्टर द वर्किंग आवर, आफ्टर द हार्वेस्टिंग एंड आफ्टर द सोइंग, दे मूव टू बिग सिटीज फॉर देयर वर्क। वे बड़े बड़े शहरों में जाते हैं वर्क करने के लिए। माइग्रेट टू अदर प्लेस इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ जॉब में दूसरे शहरों में, दूसरे जगहों पर जाते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें वर्क मिलेगा। आगे हम लोग खेती करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो वह कैपिटल कहाँ से आता है। एक स्मॉल फार्मर कैपिटल कहाँ से लाता है, बड़ा फार्मर कहाँ से लाता है, मिडिल फार्मर कहाँ से लाता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों को लेबर के बारे में समझ में आ गया कि लेबर जो है कहाँ से आते हैं, वो गरीब क्यों होते हैं,
ये सब आपको लिखना है, कल क्वेश्चन में बतला दूंगा इस पर। ओके, थैंक्स, बाय।